ग्लोबल मार्केट में मांग कमजोर पड़ने की वजह से जून के महीने में भारत से एक्सपोर्ट में 22% की गिरावट देखने को मिली है। 22% एक्सपोर्ट टूट गया है। इस दौरान सिर्फ 32.97 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है, जबकि पिछले साल जून में 42.28 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ था। हालांकि जून में इंपोर्ट भी घटे हैं, 17% घटकर 53.10 अरब डॉलर रहे हैं। अप्रैल के दौरान व्यापार घाटा में कमी देखने को मिली है। सीधी सी बात है कि एक्सपोर्ट भी टूटा, इंपोर्ट भी टूटा, इसलिए व्यापार घटा है। 7.9% घटकर ये 57 अरब डॉलर के करीब रहा है। सर, एक्सपोर्ट की इतनी बुरी स्थिति क्यों? एक्सपोर्ट की स्थिति बेहद चिंताजनक है और सरकार के भीतर इसको लेकर काफ़ी दबाव भी है। हम विशेषज्ञों से और अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। भारत के निर्यात में इतनी तेज गिरावट कई सारे कारणों से चिंता पैदा करती है। 22% का कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा है। कॉन्ट्रैक्शन यानी कि एक्सपोर्ट सिकुड़ गया है। और अप्रैल जून के दौरान जो आंकड़ा मिल रहा है उसे जो हमें दिख रहा है उस हिसाब से करीब भारत का एक्सपोर्ट 102.68 बिलियन डॉलर रहा है। और ये स्थिति दो वजह से आ रही है। एक तो ये कि यूरोप और अमेरिका के बाजारों में महंगाई के कारण मांग बुरी तरह टूटी है और इन देशों में भारत के निर्यात में तेज गिरावट आई है, जिसका असर हमें एक्सपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। और ये और ज़्यादा चिंताजनक बात है कि भारतीय करेंसी का अवमूल्यन इस दौरान हुआ था, यानी रुपए की कमजोरी का फ़ायदा एक्सपोर्ट्स को मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। इस साल भारतीय रुपया टूटा था और टूटने के बाद भी भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक नहीं हो सके हैं और इसका असर हमें भारत में विदेशी मुद्रा की आवक पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। सर, क्या इसी गिरावट को रोकने के लिए नए एफटीएस का प्रयास हो रहा है? अब कोशिश फिर से शुरू हुई एफटीएस को लेकर नए सिरे से। हमने 2 एफटीएस पिछले 2 साल में ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ देखे थे। अब कॉमर्स मिनिस्ट्री इस बात की तैयारी में है कि कुछ नए एफटीएस किए जाएं। यूके को लेकर हमें ब्रिटेन के साथ एफटीए अभी उलझन में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रावधान यूके के साथ एफटीए में जाने वाले हैं जिन पर भारत सहमत नहीं हो सकता है। ईयू के साथ एक बड़ी व्यापार डील की बात चल रही, काफ़ी पेचीदा है। ईयू एक बड़ा समूह है, उसके साथ व्यापार डील करने में भारत को लंबा समय भी लग सकता है। लेकिन अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक सक्रियता दिखती है, क्योंकि निर्यात के लिए अब यही रास्ता बचा है कि आप दो देशों के बीच में एक व्यापार समझौते किए जाए और उनके जरिए निर्यात बढ़ाया जाए। तो ऐसा माना जा रहा है कि कनाडा, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के देशों के साथ अब अगले एफटीए पर चर्चा शुरू हो सकती है। ये एफटीए के नेगोशिएशंस भारत के लिए यूके और ईयू की तुलना में आसान हो सकते हैं, कनाडा की तुलना में आसान हो सकते हैं। तो अगर भारत अफ्रीकी देशों से, लैटिन अमेरिकन देशों से, खासतौर से जो लैटिन अमेरिका का एक ट्रेड ब्लॉक है जिसका नाम है मर्कोसुर, इनसे अगर कोई डील कर सकता है तो भारतीय निर्यात के लिए बाजार बनता दिखाई देगा। इसके अलावा निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ खास बाजारों की पहचान की गई है, कुछ खास उत्पादों की पहचान की गई, जहां भारत सरकार रोड शो करने जा रही है।